पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुबह के समय हम आपके सामने आते हैं तो खेल समझिए लेकर के आते हैं। 24 घंटे के अंदर में जो बिहार की राजनीति में अपडेट हुए हैं, उसमें कई कहानियां फिर से एक नए मोड़ की तरफ निकल गई हैं। इन कहानियों का क्लाइमैक्स क्या होगा, ये अभी आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस बात को लेकर के हम पिछले 48 घंटे से चर्चा कर रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ बदला है। बदलाव ये हुआ है कि अभी भी वो बात फाइनल नहीं हुई है जिसको लेकर के बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश भर की राजनीति और राजनीतिक लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन 40 सीटों का फैसला क्या होगा। एक तरफ लगातार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सीटों की घोषणा कर रही है, अपने साथी दलों के साथ समझौते के आधार पर सीटों को ऐलान कर रही है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवारों के नाम भी आने लगे हैं। इसके साथ साथ अब कांग्रेस ने भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पेंच अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो बिहार में, और बिहार का पेंच कई राज्यों को प्रभावित करता है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी लिस्ट देकर के जैसे ही विदेश यात्रा शुरू कर दी है, वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी के माथे पे बल पड़ना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ कुछ और कहानियां हैं जो हम आपको जोड़ करके बताएंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है। नरेंद्र मोदी ने खुद इस सीट शेयरिंग के समझौते में हो रहे देर को लेकर के संज्ञान लिया है। नरेंद्र मोदी 3 रैली कर चुके हैं बिहार में, और तीनों रैली में जो स्थितियां रहीं उससे नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं थे। नीतीश कुमार जिस रैली में थे उस रैली की स्थिति, और जिस रैली में नहीं थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, उस रैली की स्थिति, इसके साथ साथ जिस रैली में तीनों नहीं थे उसकी भी स्थिति और आकलन सब कुछ कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि चिराग पासवान को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। हमने आपको तभी बताया था जब चिराग पासवान ने यह फैसला लिया था कि वो रैली में नहीं जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ज़्यादा अहमियत वाले हैं, ज़्यादा अहम हैं, या फिर चिराग पासवान और उनका पूरा ग्रुप। नई जो परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको बताया भी कि चिराग पासवान के साथ लंबी वार्ता हुई कल रात में ही, और उसके बाद हमने आपको खबरों में बताया भी था कि जेपी नड्डा को यह अधिकार दिया गया है कि वो डील करें। आप जानते हैं कि चिराग पासवान के बहुत अच्छे संबंध अमित शाह से नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को समझा करके और चिराग पासवान से चीज़ें फाइनल करने की बात कही। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हम तक खबरें आई हैं, और हमने पंचनामा में भी संपादक नमन मिश्रा जी के साथ इस बात पर डिस्कस किया था कि चिराग पासवान ने अपनी 6+1 का जो डिमांड है उसे ही रखा है। इस पर क्या फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर 6+1 इनका होगा तो फिर बाकी के लोगों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि एक बैठक जहां दिल्ली में चल रही थी, वहीं एक मैसेंजर को पटना भी भेजा गया था, और संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के साथ बंद कमरे में बैठ करके सीटों की चर्चा कर रहे थे और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से उनकी बात करा रहे थे। बाहर निकल करके बड़ी संतुष्ट नजर आए उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि उन्होंने जो डिमांड किया था 3+1 यानी 4 सीटों का डिमांड उनका था, कम से कम 3 उन्हें चाहिए था। उन चारों सीटों का डिमांड ऐसा लगता है कि उस पर विचार होना शुरू हो चुका है, और संतुष्ट रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड जो था वो पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी ट्विस्ट वाली बात है, आपको पता है कि जीतन राम मांझी का 1 सीट तो पहले से कन्फर्म मान के चलिए, उन्हें नीतीश कुमार की 1 सीट उठा करके दे देनी है गया वाली, और वो उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही थी मुकेश सहनी की, उस मुकेश सहनी को भी बुलावा आया है, और वो भी अब हो सकता है कि बहुत जल्द फैसला करके एनडीए का हिस्सा बन जाए। जो वर्तमान परिस्थिति बनी थी उसमें कहीं ना कहीं फायदा कर गया इन सभी दलों को। ये 4-5 दल जो हैं, जिसकी चौकड़ी की चर्चा हम कर रहे थे, हमने तिकड़ी की चर्चा की थी, ये सभी फायदेमंद और ज़्यादा हो गए हैं जब इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अब तक 12 सीटें रिजर्व रखी है इन सभी लोगों के लिए जो उधर से छटक करके इधर आएंगे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को लेकर के तो और भी कई कहानियां गढ़ी जा रही थी, खबरें चलवाई जा रही थी कि चिराग पासवान से बातचीत हो गई है तेजस्वी यादव की, सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है, 8 सीटें उन्हें मिल गई हैं। हमने भी खबरें चलाई थी कि ये चाहते हैं
लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि बातचीत हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया। हमने तो यहाँ तक कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता चिराग पासवान से बात करना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि अभी वक्त उचित नहीं है बात करने का, हम आपसे बात करेंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आप इतना समझ लीजिए कि इसमें अब दो ही बातें ज़्यादा चर्चा में है। पहली ये कि क्या नीतीश कुमार के आगे या फिर इन चारों चौकड़ी के आगे भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। तो अगर सरेंडर कर दिया है तो ये समझौता कुछ और होगा, अगर सरेंडर नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? उल्टी गिनती से तात्पर्य हमारा है कि 16 सीटों का जो उन्होंने दावा किया था, और संजय झा जाते जाते तक ये बात बोलते गए थे। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, वहाँ भी मीडिया से बातचीत के दौरान संजय झा ने कहा था कि हमारी 17 सीटें थी, हम 17 पर हैं। लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर सीटें मिलेगी कहाँ से, देंगे कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी एक सीट बढ़ाना चाहती है, कुछ सीटों की अदला बदली करना चाहती है, जिसका हमने पहले ही आपको बता दिया। तो चिराग पासवान अपनी पुरानी सीटों के अलावे थोड़ी सी अदला बदली के बाद तैयार हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की ही सीटें चाहिए। काराकट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो। सीतामढ़ी उनको चाहिए ही चाहिए। सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है। अगर नहीं होता तो वाल्मीकि नगर उन्हें चाहिए, वाल्मीकि नगर चिराग पासवान को भी चाहिए, सीतामढ़ी चिराग पासवान को भी चाहिए। सिवान की बात करें तो सिवान दोनों को चाहिए। इस तरह के सारे पेच जो उलझे हुए थे नीतीश कुमार के देश में रहते हुए और उनके सीट शेयरिंग का समझौता का लिस्ट नहीं सौंपते हुए, उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे करके रास्ते पर आने लगा है। और यहाँ तक कि जब आप समझ सकते हैं कि जब मुकेश सहनी को बुलावा आ गया तो इसके मतलब है कि सारे मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के विदेश जाने के बाद चीज़ें बदली हैं। नीतीश कुमार जब वापस आएंगे तो उन्हें किस तरह का झटका लगेगा या स्तब्ध रह जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के खेल समझिए में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपनी सीटों को लेकर के चर्चा शुरू कर चुकी है, कांग्रेस ने अपना घोषणा शुरू कर दिया है, उधर एनडीए में जो चीज़ें हम बता रहे थे कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि 2020 जैसी स्थिति पैदा हो और नीतीश कुमार उनके माथे पर आकर बैठ जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। क्योंकि ये छोटे छोटे दल जीत करके आएंगे, एक नाराज़ होगा, बाकी सब तो रहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी जब नाराज़ हुए तो उनके चारों विधायक आकर के भारतीय जनता पार्टी के पास बैठ गए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के 16 जीते हुए विधायक नीतीश कुमार के साथ गए और नीतीश कुमार के साथ आए। चिराग पासवान के 6 जीते हुए विधायक, चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, भारतीय जनता पार्टी से कितनी भी नाराजगी रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उसके समर्थन से बाहर नहीं गए हैं। समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला कि चिराग पासवान को हर हाल में रखना है, उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए ही चाहिए, जीतन राम मांझी भी रहेंगे और मुकेश सहनी को भी बुलावा दे दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये नया ऑफर, तो उनके लिए दरवाजे फिर से खुले हो सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।